MTTS 052 का जो असाइनमेंट का प्रश्न पत्र है उसमें 2-3 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको अक्सर अभ्यर्थी या तो गलत लिखते हैं या छोड़ देते हैं। इनमें सबसे पहला है लिप्यंतरण करना। उसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या ये है आपका प्रश्न संख्या 8। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित शब्दों का रोमन या देवनागरी लिपि में लिप्यंतरण करिए। 8 नंबर है। और इसके बाद 11वां जो प्रश्न है वह है नीचे दिए गए अंग्रेजी पाठ और उसके हिंदी अनुवाद को सावधानी से पढ़िए और अनुदित पाठ का पुनरीक्षण कीजिए। ये दोनों ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिसको अक्सर अभ्यर्थी छोड़ देते हैं। छोड़ने का कारण क्या है, वे समझ नहीं पाते कि इसमें क्या करना है। सबसे पहला जो लिप्यंतरण करना है, लिप्यंतरण आप लोग रोज करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें यह जो 8वां प्रश्न दिया गया है, 8वां प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, इसमें लिखा गया है कॉमनवेल्थ। स्पेलिंग अंग्रेजी में COMMONWEALTH। अभी जो शब्द है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ को आपको हिंदी में लिखना है। क में आ की मात्रा का, ऊपर अर्धचंद्र, म न, व में ए की मात्रा, आधा ल थ हो गया। ये हो गया अंग्रेजी के हिंदी लिप्यंतरण। अब इसमें डिजोविक लिखा है DJOKOVIC। इसका उच्चारण हिंदी में डिजोविक करते हैं, तो आप इसको ड में छोटी की मात्रा, ज में ओ की मात्रा, व में छोटी ई और क, डिजोविक लिख करके आप कर सकते हैं। इसके अलावा लक्ष्मीकांत हिंदी में लिखा है। आप लोगों ने अपना नाम या फिर आप लोग आजकल व्हाट्सएप फेसबुक पर तो बहुत संदेश डालते हैं, उस संदेश में आप लिखते होंगे, जैसे मान लीजिए आपका नाम राधा स्वामी है तो RADHASWAMI लिखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको सिनेमा जाना है तो आप क्या लिखते हैं, SCINEMACHALOGE, मतलब सिनेमा चलोगे। यही लिप्यंतरण है, आप उसको रोमन लिपि में लिखते हैं हिंदी को। आपको वही काम यहाँ करना है। जैसे लक्ष्मीकांत लिखा है तो LAKSHIMIKANT। तो इस तरह से जितने भी शब्द दिए हुए वो बहुत आसान हैं। तो अगर आप इसको ठीक से लिख पाते हैं तो देखिए ये कितने अंक का है, ये 5 नंबर का। 5 नंबर कन्फर्म आपको मिलेगा। तो अभी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया बहुत लोग फेल किए हैं, तो वह दुर्घटना आपके साथ होने से बच जाएगी। अब हम चलते हैं अनुवाद के पुनरीक्षण की ओर। देखिए अनुवाद का जो पुनरीक्षण प्रश्न संख्या 11 दिया हुआ है, अनुवाद पुनरीक्षण में आपको अनुवाद नहीं करना, यह ध्यान रखें। किसी ने अनुवाद करके उसमें लगाया हुआ है या दिया हुआ है, वह अनुवाद कैसा हुआ है या उसमें क्या कमी है, क्या सुधार होना चाहिए, यह आपको निकाल के देना है। तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि जो भी अनुदित अंश है, मतलब ट्रांसलेटेड वर्जन जो है, उसमें मैं आपको चित्र से दिखाता हूँ, आप समझ पाएंगे। आइए अब देखिए, यह सामने आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 11, पूरी चीज़ लिखी हुई, नीचे दिए गए अंग्रेजी पाठ, ये मूल है। आपको करना कि आपको तो अनुवाद की पुनरीक्षण करना है। तो सबसे पहले आप इसका अंग्रेजी पढ़ लीजिए। अप्रिसिएट योर चाइल्ड्स यूनिकनेस, ईच चाइल्ड इज़ यूनिक। अब इसका इन्होंने ये जो हिंदी लिखा हुआ है, अपने बच्चे के अलगपन का आदर करो, यह 100% गलत अनुवाद है। तो आप पहले ये जो पैसेज लिखा हुआ है उसको नोटबुक में नोट करेंगे। और नोट कैसे करेंगे, जब आप नोट करेंगे तो उसमें एक एक लाइन का गैप रहेगा। देखिए आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले एक एक लाइन छोड़ के लिखना है नोटबुक में, या फिर जिसमें असाइनमेंट लिख रहे हैं, यहाँ मैंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा है। उसके बाद आपको ये बाईं ओर और ये दाहिनी ओर मार्जिन थोड़ा सफिशिएंट छोड़ना है, चूँकि जिस पेपर पे मैं लिख रहा था छोटा था, इसलिए दाहिनी ओर मार्जिन नहीं दे पाया, बाएं ओर आपको मार्जिन छोड़ना है। और ये देखिए पूरा अंत तक हमने इसको लिखा है, ज़रूरत पड़ी तो इसको दूसरे पृष्ठ में भी ले जाइए। अब इसके बाद का काम देखते हैं। अब इसी तरह से देखिए मैंने इसका भी लिख रखा है, जो दूसरा वाला पैसेज था, अपने बच्चों के अलगपन का आदर करो। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि लाल पेन से लिखा हुआ है, यहाँ मैंने काटा है, क्रॉस किया है और की को लिखा हुआ है। फिर यहाँ करती को मैंने डिलीट लिखा है। तो इस तरह से आप अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद मिलाते चलेंगे और जो गलतियाँ होंगी उसको मार्क करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है उसकी चित्रकला और नृत्य में अभिरुचि है, ये पूरा का पूरा अनुवाद गलत है, तो मैंने पूरा काट दिया है, स्टार लगाया
और बीच में जो खाली जगह था पूरी पंक्ति का अनुवाद गलत है, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद ये लड़के लिखा था, तो लड़के काट करके लड़के होना चाहिए, वो लिखना है। इसके बाद देखिए पकाना काफ़ी, ये जो काफ़ी शब्द है ये गलत प्रयोग हुआ है, तो मैंने यहाँ ऊपर लिख दिया शब्द अनुपयुक्त, हटा दें। इस तरह से आप कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। फिर यहाँ देखिए पूरी की पूरी लाइन गलत थी, लाल को मैंने काटा है। जब मैं कोई कहानी कहती हूँ तो मैंने लिख दिया गलत अनुवाद, स्रोत भाषा के अनुरूप पंक्ति का अनुवाद नहीं हुआ है। अब आप इसमें अनुवाद सुझाना चाहते हैं तो आप उसमें अनुवाद सुझा सकते हैं, एक यह तरीका हुआ। लेकिन इस तरीके में थोड़ी सी कमी मुझे जो दिखती है कि ये पेज पूरा का पूरा देखिए गंदा हो जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या कर दिया गया है। तो इसलिए दूसरे तरीकों की ओर हम बढ़ते हैं। अब इसमें हमने क्या किया है, देखिए इसमें हमने यहाँ रखो जो शब्द है ये गलत प्रयोग था, उसको राउंड करके वहाँ 1 नंबर लिखा है। फिर हमेशा को मैंने राउंड किया है और वहाँ मैंने 2D लिख दिया है। ये सीरियल नंबर 2D का मतलब है डिलीट। और इस तरह से मैं सब लिखता गया हूँ। जैसे ये पूरा वाक्य गलत था, उसको मैंने क्रॉस करके कहीं 3 दिया है, कहीं 4 दिया है, बीच बीच में कुछ शब्द मैंने इसमें लिखा है। फिर 5D 6D, डी का मतलब डिलीट होता है। फिर यहाँ मैंने जोड़ा है 7। इस तरह से पहले मार्किंग कर दिया गया। मार्किंग करने के बाद देखिए लाल पेन से मैंने जगह जगह मार्किंग किया है। मार्किंग करने के बाद अब देखिए मार्किंग करने के बाद सारा विवरण मैंने यहाँ लिख दिया। जैसे 1 नंबर शब्द बदलें, निकाले लिखें। फिर 2 नंबर 2D ब्रैकेट में मैंने डिलीट लिख दिया है, शब्द हटा दें। फिर D लिखा है गलत अनुवाद है। ये मैंने पूरी की पूरी जानकारी इसमें नीचे दे दिया है कि क्या क्या होना चाहिए। अब 9 नंबर में मैंने लिखा है स्पेस, शब्दों के बीच स्पेस दें। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 9 और 10 पर देखें, ये अपराध बोध एक साथ था। मैंने यहाँ एक लाइन खींचा, ऊपर डंडी नीचे डंडी, इस तरह से 10 में ये जो निशान होता है इसका मतलब है शब्दों के बीच गैप दिया जाना चाहिए। और 9-10 लिखा है। आगे देखिए उसमें मैंने कैसे लिखा है, यहाँ देखिए मैंने 9-10 का लिखा है स्पेस, शब्दों के बीच स्पेस दें। और यहाँ नीचे मैंने एब्रीविएशंस और साइंस लिख दिया है। D = डिलीट, और ये जो आई जैसा बना है स्पेस बिटवीन द वर्ड। इस तरह से आप लिख करके लिप्यंतरण का काम समाप्त कर सकते हैं। यही चीज़ लोग लिखते नहीं और छोड़ देते हैं, इसलिए काफ़ी दिक्कतें रहती हैं। नंबर 10 नंबर ऐसे ही कट जाता है। मुझे लगता है आज के सत्र के बाद आपसे यह गलती नहीं होगी। अब रही बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये मिल जाए, तो इसके लिए आपको एक तकलीफ़ उठानी पड़ेगी। आपको हमारे टेलीग्राम समूह और व्हाट्सएप चैनल पर आकर के इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। मैं अपने टेलीग्राम समूह और जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है उसका विवरण इस वीडियो के अंत में दे रहा हूँ। आप उससे आके जुड़ करके बिना पैसे में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो कर लें, भविष्य में